नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिन भगवान विश्वनाथ जी की मंगला आरती के पश्चात एक नवीन नवाचार उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। श्रावण मास के प्रथम दिवस का प्रारंभ भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती से किया गया। मंगला आरती के पश्चात इस वर्ष श्रावण मास का एक नवीन नवाचार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा उत्साहपूर्वक संपन्न किया गया। यह नवाचार मंदिर न्यास के कार्यपालक समिति के पदेन अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम की पहल पर प्रारंभ किया गया है। ध्यातव्य है कि विगत वर्षों में महाशिवरात्रि व श्रावण सोमवार तिथियों पर धाम के मुख्य द्वार के बाहर पंक्तिबद्ध श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया जाता रहा है। इस वर्ष प्रथम दिवस सोमवार न होकर शुक्रवार है, अतः इस वर्ष से प्रारंभ नवाचार क्रम में मंदिर प्रांगण में भगवान विश्वनाथ, भगवान दंडपाणी व उनके मध्य स्थित भगवान वैकुंठेश्वर के 3 शिखरों के सम्मुख श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा कर शिखर आराधना के साथ साथ भक्तों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य गर्भगृह से मंदिर प्रांगण में ही विराजमान भगवान बद्रीनारायण मंदिर तक श्रद्धालु जनों पर पुष्प वर्षा करते हुए हरिहर की काशी परंपरा को प्रतिबिंबित करते इस नवाचार का द्वितीय चरण पूरा किया गया। नवाचार के तृतीय व अंतिम चरण में 3 पुष्प थाल माता अन्नपूर्णा को अर्पित किए गए। यह पुष्प पत्र दल दिन भर श्रद्धालु जनों को मां अन्नपूर्णा के अक्षत प्रसाद के साथ श्रावण के प्रथम दिवस के स्वागत भेंट स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। सनातन आस्था में शुक्रवार मातृशक्ति आराधना का दिवस है, अतः आज का नवाचार माता को पुष्प पत्र दल अर्पित करते हुए पूर्ण किया गया। इसी प्रकार नवाचार 3 शिखरों को सम्मुख प्रारंभ कर 3 चरणों में संपन्न किया गया, जिसका तृतीय चरण मां अन्नपूर्णा को 3 थाल पुष्प पत्र दल अर्पित कर पूर्ण हुआ। शैव आराधना में 3 अति विशिष्ट अंक हैं। महाशिव स्वयं को ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के स्वरूप में सृजन, संचालन तथा संहार की शक्तियों के स्वरूप में प्रकट करते हैं। शिव आराधक त्रिपुंड का तिलक करते हैं। शिवार्पण हेतु त्रिदल बेलपत्र का प्रयोग अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। सृष्टि में प्राणियों को त्रैलोक्य में अधिष्ठापित कर हरि अथवा महाविष्णु की लीला के निर्वर्तन पर आधारित करते हैं। इसी शैव परंपरा के अनुपालन में आज का नवाचार विशिष्टता के साथ संपन्न हुआ। आज इस संपूर्ण नवाचार में मंदिर न्यास कार्यपालक समिति के पदेन अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभूषण, तहसीलदार मिनी एल शेखर ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिन नमामि गंगे ने वेद पाठी बटकों के साथ गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक शिवार्चन किया। भगवान शिव को अति प्रिय श्रावण मास के प्रथम दिन सूरज की किरणें धरती पर आने के साथ नमामि गंगे ने योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों के साथ शिव शक्ति की आराधना में गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक शिवार्चन किया। सनातन संस्कृति का प्रतीक बाबा विश्वनाथ का दरबार हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। भगवान शिव की कृपा से देश की सुख, शांति, समृद्धि की कामना से शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, शिव सहस्त्र नाम, 12 ज्योतिर्लिंग व हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे का जाप हुआ। हर हर गंगे नमामि गंगे के जयकारे के बीच गंगा किनारे गंदगी न करने का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारे वेदों में मान्यता है कि भगवान शिव संसार के समस्त मंगल के मूल हैं। यजुर्वेद में परमात्मा को शिव, शंभु और शंकर नाम से नमन किया गया है। शिव कल्याणकारी हैं। शंभु का भावार्थ मंगलदायक है। शंकर का तात्पर्य है आनंद का स्रोत। शिव तत्व को जीवन में उतार लेना ही शिवत्व प्राप्त करना है और यही शिव होना है। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए, तभी शिवार्चन सफल होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजिका सारिका गुप्ता, महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रबंधक सुनील श्रीवास्तव, सीमांत केशरी स्वाई, वेद पाठी बटू के श्रद्धालु शामिल रहे। वर्षों से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। देश भर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर वर्षों से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर शुक्रवार को वाराणसी में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कचहरी परिसर में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता एकजुट हुए और जुलूस निकालते हुए डीएम पोर्टिको तक पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी की अगुवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी और अनुज यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। धरने को संबोधित करते हुए श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि देश भर में अधिवक्ताओं पर हमले, हत्याएं और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्तमान माहौल में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बेहद आवश्यक है। कुछ राज्यों में यह अधिनियम लागू जरूर है,
लेकिन वहाँ भी यह प्रभावी नहीं है। इसे पूरे देश में सशक्त रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन में पूर्व सेंट्रल बार अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष अनुज यादव, सेंट्रल बार अध्यक्ष मंगलेश दुबे, कृपा शंकर सिंह, ब्रजेश मिश्रा, डीएन यादव, अनूप सिंह, किशन दीक्षित, विनोद शुक्ला, संदीप यादव सहित सैकड़ों वकील उपस्थित रहे। मेरा ज्ञापन यह है कि उत्तर प्रदेश में और देश में अधिवक्ताओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और न तो उनको क्षतिपूर्ति मिल रही है न कोई सुरक्षा मिल रही है। हमारा आज पत्रक ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बना करके, जिसका प्रारूप बना करके राज्य और केंद्र सरकार को दिया जा चुका है, वो पारित करके लागू करें। हमारा इस पर भी विचार था, किसी भी स्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लागू करें, नहीं तो बनारस से उठी हुई ये आवाज उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएगी और फिर अंत में लखनऊ में यह इस रूप में विस्फोटक के रूप में परिणित होगी कि जो आपके संभाले नहीं संभले। हमारी पूर्व के सरकारों ने अधिवक्ताओं के प्रति ध्यान दिया था, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस पर चुप है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में पूरी तरह से रुचि नहीं रख रही है। हमारा काम उनको जगाना है और किसी भी हद तक जाकर के हम जगाएंगे। धन्यवाद। शुक्रवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई। 6 घंटे तक चले बैठक में पिछली बैठक की पुष्टि करने हेतु उपसभापति नरसिंह दास ने प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात शासन द्वारा प्राप्त शासनादेश के बारे में चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचंद्र ने वर्ष 2025-26 के वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बताया। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया। साथ ही महापौर द्वारा सामान्य अभियंत्रण विभाग, जलकल विभाग, आलोक विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। इस हेतु क्यूआरटी का गठन किया जाए, जिसमें कोई शिकायत प्राप्त होने के 40 मिनट के भीतर उक्त शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। महापौर के द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी महत्वपूर्ण मंदिरों, शिवालयों के आसपास डस्टबिन रखा जाए, जिसकी नियमित कूड़े का उठान कर उसकी सफाई कराई जाए। महापौर के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सावन माह तक संपूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र में मीट, मुर्गा, मछली की दुकानें 100% बंद की जाएं। यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इसके विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराया जाए। पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल के द्वारा बताया गया कि इस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। यदि किसी के द्वारा दुकानें खोली जाती हैं तो नियमानुसार पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराते हेतु जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, उपसभापति नरसिंह दास, सदस्यगण अमरदेव यादव, प्रमोद राय, हनुमान प्रसाद, अशोक मौर्य, राजेश यादव, चल्लू, सुशील कुमार गुप्ता, प्रवीण राय, मदन मोहन तिवारी, राज कपूर चौधरी, माधुरी सिंह, सुशीला, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, संगम लाल, विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्णचंद्र, उप नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SK चौधरी, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, सचिव जलकल OP सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन, जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव तथा समस्त अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज के कार्यकारिणी बैठक में विशेष रूप से सावन को ध्यान में रखते हुए कई चीज़ों पर ध्यान दिया गया। शहर की सफाई व्यवस्था ठीक हो, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो भी हमारे कंवरिये आ रहे हैं, उनको कोई समस्या ना हो। जहाँ कंवरिये रुकते हैं वहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो और विशेषकर उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं। मंदिर के अगल बगल कहीं गंदगी न रहे, कहीं कूड़ा न रहे। एक हमने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो कि दशाश्वमेध जोन पे 24 घंटा समान विभाग, जलकल विभाग, आलोक विभाग और सबका स्वास्थ्य विभाग, चारों टीम के अधिकारी रहेंगे 24 घंटा। जो भी कंप्लेन आएगा तुरंत उसका मैंने 1 घंटा के अंदर उसका समाधान होगा। प्लास्टिक मुक्त हम लोग सावन को कोशिश करेंगे कि नगर निगम के द्वारा पहले लोगों को व्यक्तिगत करके जागरूक किया जाए, तो सावन में फूल माला जो भी बेचें, प्रसाद बेचें, प्लास्टिक न बेचें। अगर प्लास्टिक बेचें फिर जो भी नगर निगम का अधिकार है तो उसके लिए कार्रवाई किया जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince
facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पोल खोल पदयात्रा निकाली गई। काशी में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पोल खोल पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा मोदी योगी सरकार के तहत कथित विकास कार्यों के खिलाफ विरोध स्वरूप आयोजित की गई थी, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी रही। पदयात्रा की शुरुआत कैंट स्टेशन के पास ध्वस्त नाइट मार्केट स्थल में हुई, जहां अजय राय ने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात कर उनके दर्द को साझा किया। इसके बाद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा प्रारंभ किया गया। यात्रा भारत माता मंदिर, सोनिया, औरंगाबाद, लक्सा, गिरजाघर होते हुए चित्ररंजन पार्क पर समाप्त हुई। रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तीखे शब्दों में मोदी योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, काशी को विकास के नाम पर विनाश के रास्ते पर धकेला जा रहा है। नाइट मार्केट उजाड़ कर दुकानदारों की आजीविका छीन ली गई। 11 करोड़ के प्रोजेक्ट में केवल 5-6 करोड़ ही कार्य पर खर्च हुआ, बाकी कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि जल भराव, ध्वस्त सीवर, अव्यवस्थित ट्रैफिक और शिव भक्तों के लिए व्यवस्था का अभाव, ये सब दिखता है कि काशी को सिर्फ मार्केटिंग प्रयोगशाला बना दिया गया है। अजय राय ने भाजपा सरकार पर कांवड़ यात्रियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हर साल शिव भक्तों के लिए अलग रूट बनाए जाते थे, पर इस बार कोई इंतजाम नहीं, न ठहराव कैंप में लाइट है, न पानी, न शरण। कांवड़ यात्रा से पहले ऐसी बदहाली भक्तों का अपमान है। उन्होंने रोपवे प्रोजेक्ट को लूटवे योजना करार देते हुए कहा कि इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुकानदारों की कमाई खत्म हो गई। सड़कों पर जल भराव व कीचड़ ने प्रशासन की पोल खोल दी है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बारिश कारण जगह जगह हुए जल भराव और टूटे सड़कों को सरकार की नाकामी का प्रतीक बताया। विकास के नाम पर हजारों करोड़ खर्च किए गए, लेकिन पहली बारिश में ही सड़कों पर गड्ढे, गलियों में जल जमाव, दुकानों में पानी घुस गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीवरेज और ड्रेनेज पर खर्च होने वाला बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अजय राय ने कहा कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां किताबों में काशी खोजेंगी। मोदी जी 2029 में गुजरात लौट जाएंगे, लेकिन हम काशीवासी यहीं रहेंगे, अपनी विरासत को बचाएंगे। पदयात्रा के प्रारंभ में कांग्रेस नेताओं ने कैंट स्टेशन क्षेत्र में उजाड़े गए दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ये तय किया कि जो 11 साल के अंदर मोदी जी विकास, यहाँ लाखों करोड़ों का काम किए हैं, हजारों करोड़ का काम किए हैं, वह दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बनारस में गरीबों को उजाड़ा गया, अभी नाइट मार्केट इन्होंने बनाया और अभी उजाड़ दिया। अभी वो नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे उनके परिवार का जीविकोपार्जन होगा।
वो तोड़ डाला। आज हम लोग काशी का विकास कांग्रेस के लोग आज यहाँ से लेकर चित्तरंजन पार्क तक हम यहाँ से चलेंगे और पूरे बनारस का विकास जो मोदी ने किया है, जो झूठा विकास, जो लोगों को दिखावटी विकास, छलिया जो लोगों को छला गया, ये सारी चीज़ें बनारस की जनता, पूरा देश देखेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं, केवल का जनता को ठगने का काम और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, ऐसे पूरे बनारस में गड्ढे हो गए हैं। वही आज देखने चल रहे हैं राजेश जी कि कांवड़ यात्रा कल से सावन का महीना, हमारा पवित्र महीना शुरू हुआ। हम सब काशी वासियों को इंतजार होता है कि सावन में कांवड़ यात्री आएंगे, उनका हम उनका पाँव पखारेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर इस बार पूरे बनारस के अंदर तबाही मचाई हुई है, मोदी जी ने खोट डाला है। उसी को देखने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के सभी साथी, हम सब लोग ये कैंट स्टेशन, ये नाइट मार्केट तोड़ा गया, यहाँ से लेकर और चित्तरंजन पार्क तक हम पद यात्रा करके पूरे काशी की जनता की जो आवाज़ है वो पूरे देश को और पूरे प्रदेश को बताएंगे। एक बंद घर में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए भेलूपुर पुलिस ने 5 शातिर चोरों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। भेलूपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बंद घर में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी के जेवरात और सामान को बेचकर प्राप्त कुल 6.5 लाख रुपए नकद और 7 लाख रुपए गहने बरामद किए हैं। घटना खुलासा एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने चेतगंज स्थित अपने कार्यालय में किया। इस दौरान एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार मौजूद रहे। एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में थाना लंका के बाबू सोनकर और प्रियांशु सोनकर निवासी भगवानपुर, अभिषेक राजभर उर्फ केतुन राजभर निवासी भगवानपुर और करण सोनकर निवासी नगवा के अलावा भेलूपुर थाना क्षेत्र से शिवाला निवासी आशीष सोनी और राकेश पांडे शामिल हैं। इन सबके अलावा 17 वर्षीय बाल अपचारी भी शामिल है। इनसे 2 सोने कंगन, 1 सोने की चेन, 2 अंगूठी, 4 सोने के टॉप्स, 1 मंगलसूत्र, 1 नथ, 1 करधनी, 10 पायल, 1 चांदी की चेन, 2 बिछिया, 2 चांदी कंगन, 1 छोटी मछली के अलावा आरोपियों के पास से गहने बेचकर रखे 6.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने बताया कि इस गिरोह का सरगना बाबू सोनकर उर्फ प्रियांशु है, जिसके ऊपर कुल 11 केस पंजीकृत है। यह वर्ष 2021 से चोरी घटनाओं में शामिल है। गिरोह में बाबू का साथ अभिषेक दे रहा है, जिसके ऊपर 6 केस है, जबकि बाल अपचारी के ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि आज इन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जा रहा है। इनकी हिस्ट्री शीट खोलने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। उन्होंने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये दिनांक 4 और 5 जुलाई 2025 में एक दुर्गाकुंड थाना बेलूपुर में स्थित एक बंद मकान में एक चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी थाना परिसर में। उस सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा लिख के और एसीपी के नेतृत्व में टीमें गठित करके इसको अनावरण के लिए भेजा गया था। और इस क्रम में आज थाना बेलूपुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से कुल 6 अभियुक्त और 1 बाल अपचारी अपना पुलिस कस्टडी में आए और उनसे लगभग 6,50,000 रुपये पैसा बरामद हुई है और साथ ही साथ लगभग 7 लाख की कीमती गोल्ड और सिल्वर का सामान भी बरामद हुई है। और ये इनका आपराधिक इतिहास भी देखा गया, जिसमें जो मेन अभियुक्त जो बाबू सोनकर का कुल 11 मुकदमा है और इसके अतिरिक्त अभिषेक राजभर है, अभिषेक राजभर का 6 मुकदमा है और जो बाल अपचारी जो पकड़ा है उसके विरुद्ध भी 2 मुकदमा पूर्व में भी पंजीकृत किए। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि ये पूर्व से ही ये कई बार ऐसे घटना करके जेल जा चुके हैं और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकी असंतुलन के बढ़ते खतरे को लेकर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के तत्वावधान में वाराणसी में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकी असंतुलन के बढ़ते खतरे को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र बनाकर प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई। वक्ताओं की श्रृंखला में अनूप जायसवाल ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा तत्परता से ऑपरेशन सिंदूर की अनुमति देने के साहसिक निर्णय की सराहना करते हुए उसी संकल्प शक्ति के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून को संसद में पारित कराने की आवश्यकता पर बल दिया। सोमनाथ विश्वकर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले सभी कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जनसंख्या में हो रहे वर्गीय असंतुलन से अत्यंत चिंतित हैं।
उन्होंने कहा कि देश का एक बार धार्मिक आधार पर विभाजन हो चुका और अब एक वर्ग की तीव्र जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक आर्य ने कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभाजन के समय जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज वह प्रत्याशित रूप से 10 गुना बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंच गई है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आगामी वर्षों में यह संतुलन 300 करोड़ तक पहुंचकर और भी खतरनाक रूप ले सकता है। उन्होंने वीर सावरकर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि जिस राष्ट्र की पूजा पद्धति बदल जाती है उसकी सीमाएं भी बदल जाती हैं। उन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए जनसंख्या नियंत्रण को अपरिहार्य बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपक आर्य, अनूप जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, आदित्य गोयनका, पूजा गुप्ता, सुनीता विश्वकर्मा, लक्ष्मी अग्रवाल, डॉक्टर रूपेश, नीलम श्रीवास्तव, शंकर जायसवाल, अर्चना श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर और राष्ट्र के प्रत्येक जिले में उप जिलाधिकारी को हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया गया है। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम लोग बनारस के जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू करवाने के लिए, ताकि ये जो हम लोग ज्ञापन दिए ये प्रधानमंत्री को प्रेषित किया गया है। और हम लोग का उद्देश्य है कि जनसंख्या बिल नियंत्रण लागू हो। और जिस प्रकार से भारत में आज़ादी के पश्चात एक वर्ग की आबादी 3 करोड़ थी और निरंतर वृद्धि होते होते आज 30 करोड़ तक पहुंच गई है, और जिस तरह से आज वृद्धि हो रही है आने वाले आगामी समय में वो 300 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आज भारत की आबादी 146 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सभी वर्ग के लोगों का, सभी जाति धर्म के लोगों का एक समानता का अधिकार हो, और बस हमारा उद्देश्य ये था, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए हम सब ने प्रशासन को ज्ञापन देने का यहाँ काम किया है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट एक तरह से बम विस्फोट से ज़्यादा विभत्स एक पहलू है, जिसके कारण पूरी दुनिया में अव्यवस्था हो रही है। और भारत जहाँ दुनिया की धरती का 2% सिर्फ भारत के पास है और आबादी में देखें तो 20% है। दुनिया के जल संचय का 4% सिर्फ हमारे पास है। तो संसाधन की कमी में इतना जनसंख्या विस्फोट होना भारत में हमारे आगे के लिए बहुत बड़ा एक भारत के उत्थान में बाधक बन सकता है। इसके लिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर कड़ाई से लागू करने की भारत सरकार से मांग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। दशाश्वमेध स्थित इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी दशाश्वमेध स्थित आश्रम में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा भाव से प्रारंभ हुआ। शाम 6 बजे रथ यात्रा के निकट कन्हैयालाल गुप्ता मोतीवाला स्मृति भवन में विशेष आध्यात्मिक संध्या अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मुख्य रूप से गुरु पूजन तथा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्तिभाव से संपन्न हुआ, जिसमें वाराणसी के विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति और यूरोप के श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर वाराणसी के मठाधीश स्वामी प्रबोधानंदपुरी, महासचिव IVS, अपने गुरु श्री भगवान के स्मरण में छात्रवृत्ति कार्यक्रम भगवान प्रेमामृत का उद्घाटन किया। इस छात्रवृत्ति में जरूरतमंद गरीबों से ग्रस्त और प्रतिष्ठित शैक्षणिक छात्रों के शिक्षा में विशेष योगदान के लिए भगवान प्रेमामृत छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। बंगाली टोला इंटर कॉलेज स्कूल और दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज स्कूल की कक्षा 6 से 12 के शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले प्रत्येक छात्र को 5000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई। साथ ही इस छात्रवृत्ति योजना के तहत आधुनिक शिक्षा की दिशा में प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए BC गुप्ता स्कूल फॉर डेफ एंड डम्ब को एक कंप्यूटर सेट भी दिया गया। 8 और 9 जुलाई को स्वामी प्रबोधानंदपुरी द्वारा आश्रम के सेवक बप्पादित्य पाल जी को ब्रह्मचर्य संन्यास दीक्षा दिया गया था। उनका नाम ब्रह्मचारी वासुदेव चैतन्य दिया गया। साथ ही एम्स्टर्डम की मिस मेरेन और लंदन की ललिता देवी प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मचर्य के व्रत के लिए 8-9 जुलाई को वैदिक यज्ञ उपनयन संस्कार के साथ ब्रह्मचर्य संन्यास दीक्षा हुआ। यह EVS तथा पूरे विश्व के एक महत्वपूर्ण तथा यादगार क्षण है। वासुदेव चैतन्य पिछले 10 वर्षों से IVS से जुड़े हुए हैं और पिछले 3-4 वर्षों से वाराणसी आश्रम में रह रहे हैं। आश्रम जीवन से पहले उन्होंने IIT गुवाहाटी से फिजिक्स में मास्टर्स PhD की है और इससे आगे 3-4 वर्ष रशिया, स्वीडन एवं अन्य यूरोपीय देशों की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और अध्ययन किया है। इस दौरान EVS और भगवान से जुड़े रहे। गुरु के सानिध्य में जब जीवन का बोध और सत्य प्राप्त हुआ तब सब दुनियादारी छोड़कर ईश्वरमय जीवन के अपनाने के लिए संन्यास मार्ग को ले लिया और श्री भगवान के चरण में हमेशा के लिए आश्रय ले लिया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जहां वाराणसी के देवव्रत और लंदन की ललिता देवी ने भक्ति गीत गाया और श्री कृष्ण मिश्रा ने संगीत बजाया। 11 नारी शक्तियों के एक समूह द्वारा शंख बजाकर गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों का स्वागत किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत गोवंदना, वैदिक श्रोत और निर्वाण शतकम के गहन पाठ से हुई तथा इसका समापन महामंत्र के साथ हुआ। नमस्ते, मैं स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी हूँ। मैं इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी का सचिव हूँ और मैं वाराणसी में हमारा जो आश्रम है उसमें मैं 25 वर्ष में हूँ। तो आज जैसे गुरु पूर्णिमा है तो हम लोग गुरु पूर्णिमा में जैसे हमारे गुरु को स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, तो ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग हमारे भगवान जी को स्मरण करेंगे। उनका जो संदेश था उसके बारे में हम लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही आज हम एक भगवान के प्रेमामृत एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम काशी के जितने भी स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए गए जो स्कूल्स हैं जिसमें हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जैसे आज हम लोगों ने ये 2 स्कूल हम लोगों ने सिलेक्ट किया आज के लिए। एक है बंगालीटोला इंटर कॉलेज और दूसरा है दुर्गाचरण जो स्कूल है। तो उसके जो क्लास 5 से क्लास 12 तक जो जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट आए हैं तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।